लो जी, सामने वीडियो में देखो इंटरक्रॉपिंग, यानी इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक साथ दो फसल, एक बेड के ऊपर ही तरबूज हैं और बी बेड के ऊपर ही स्वीट कॉर्न की वैरायटी किसान लगा रखी है। किसान ही आज अपने साथ आऊँ परिचय लेंगा और परिचय लेने पहले मैं धन बता दूं कि जगह वीडियो स्क्रीन पर धन किसान दिखने लग रही यहाँ को चैनल है बातें खेती की, बिना अपन सब्सक्राइब करना है क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी अपन भी चैनल के ऊपर खेती बाड़ियों जुड़ेड़ी ही वह मिल सके हैं। तरबूज की जी थे साइज अब देख सको हो, बिल्कुल ज़ोरदार तैयार हो रहे हैं तरबूज। और के कुछ ही के अंदर डालेडो है मल्चिंग कितना माइक्रोन की है, डबल जी फसल है बा लगाई है भी के पीछे के कारण है। सारी बातचीत आज आप किसानों करांगा, सुन पहले तो करवाऊँ परिचय भी के बाद में आप अपनी करांगा बातचीत। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। नाम परिचय करवा दो। राम राम किसान भाइयों, मैं कमल जाकर दमोरा, तहसील गुड़ागौर जी, जिला झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। अभी जी की मल्टी क्रॉपिंग कर रखी है जी, मक्का भी लगा रखी है बी बेड के ऊपर और बी बेड के ऊपर तरबूज भी लगा रखी है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है मनोज जी, आपको बताता हूँ कि तरबूज के प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था जी। कि तरबूज की जब हम बिजाई करते हैं, बीज लगाते हैं तो हम 2 बाई 9 इंच पे, यानी कि 2 फुट दूरी और क्रॉसिंग जी, जेब्रा क्रॉसिंग 9 इंच का, 9 इंच को जेब्रा क्रॉसिंग। हाँ, इसमें छेद हैं 9 बाई 12, लेकिन हमने 9 बाई 24 के ऊपर हमने तरबूज का बीज लगाया जी। और जो छेद बच गया जी उसमें हमने स्वीट कॉर्न का बीज लगाया है। बिल्कुल। तो जी मतलब बात करा कि बेड वगैरह बनाए ही, बेड बनाती टाइम कौन सी के खाद वगैरह डालेड़ी हैं? मनोज जी, ये मेरा खुद का खेत है, रेंट पे भी ले रखे हैं मैंने जी। और खुद का खेत है, तो वो जो हम राजस्थानी भाषा में जाव टाइप बोलते हैं ना, खुद चिकनी मिट्टी हुआ करती थी, जहाँ ट्यूबवेल हुआ करते थे, उसको ट्यूबवेल को कोठी बोलते थे पहले भाषा में जी। अब कोठी बोलते हैं लोग मकानों को। बिल्कुल। तो खुद का जमीन का मामला, इसमें सबसे ज्यादा मैंने गोबर की खाद डाली है। मतलब अभी जी हम पहली आप बात करें टोटल कितनी दूरी के अंदर आपनो यो खेत है? ये खेत तो बहुत दूरी में है, खेत तो लंबा चौड़ा है, बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन है, बहुत ज्यादा है। ये जो हम देख रहे हैं ये आधा हेक्टेयर के अंदर है, मतलब 5 बीघा करीब। हाँ, हमारी कच्ची बीघा 5 बीघा जी। हमारी 105 बाई 105 की बीघा होती है, कहीं 135 बाई 135, 165 बाई 165 जी। खाद, हाँ खाद, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद जी। अति से ज्यादा अति से ज्यादा डाल दी। उसमें सब तत्व लोग बात करते हैं, हम भी सुनते हैं, देखते भी हैं। गोबर की खाद जहाँ जिस खेत में हो ना, वहाँ और तत्व डालने की जरूरत नहीं होती मनोज जी। और ये जो आप देख रहे हो, आपको पता है जहाँ पोटेशियम की कमी होगी वहाँ न फल लगेगा न पकेगा, जहाँ फास्फोरस की कमी होगी वहाँ न जड़ बनेगी न तना मजबूत होगा, और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी न फल हरा होगा और न बेल बढ़ेगी। बिल्कुल, ये तीनों चीजें तो जरूरत होगी, लेकिन हम अति से ज्यादा डालते हैं, वो अच्छा नहीं है जी। आपको बता देता हूँ, मेरे लगभग मिनी से हैं फसल। गेहूं में भी डालता हूँ तो हमारी कच्ची बीघा के अंदर मैं 3 किलो यूरिया यूज में लेता हूँ, एक बारी में 2 बार डाल देता हूँ। 6 किलो का काम हो गया, पत्तों पे भी गिर गई और जमीन में भी लास्ट में वो चली गई झड़ती पानी के साथ में। यही कहानी इसमें। ये जो तरबूज का आप बीज देख रहे हो, जिस कंपनी ने मुझे दिया है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंपनी का हम ऐड कर नहीं रहे। बिल्कुल, बुरा मत मानना किसान भाइयों, आप शायद मैसेज भी करोगे कि अगर कंपनी का नाम नहीं ले रहे तो हमें बता क्यों रहे। वैरायटी हम नहीं बताएंगे आपको, वैरायटी बताएंगे अगले वीडियो में, जिससे हमारा भी एक वीडियो बन जाए और आपको वैरायटी का पता चल जाए। ये जिस बीज भंडार वाले ने मुझे वैरायटी दी है, उसने गारंटी ली है 8 किलो से लेके 10 किलो तक की। बिल्कुल, मतलब एक फल की वजन है वो 8 और 10 किलो के बीच में होगा। उसने गारंटी ली है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे ऑर्गेनिक करना था, तो ऑर्गेनिक करोगे तो आपको पता साइज नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, ऑर्गेनिक की साइज मुझे करना था कि 10 किलो की गारंटी ली है तो फल तो आधे 50% में आ जाओ ना। बिल्कुल, 4 से 5 किलो होगा, मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, कोई बात नहीं है, 4 से 5 किलो है। रेट एक्स्ट्रा मिल जाए। हाँ, ऑर्गेनिक की भाई, ऑर्गेनिक नहीं मिल पाती मनोज जी, ये सबसे बड़ा धोखा है। किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाए, मेहनत ज्यादा लगे और आए क्या, कुछ भी नहीं। वो जो पेस्टिसाइड का माल तैयार होता है, उस
हिसाब से आपको मंडी मतलब में मिलेगी। ऑर्गेनिक को अलग बाजार को नहीं, बाजार नहीं है, यहाँ जाके हम मात खाते हैं। हाँ, जो संतुष्ट करके किसान में फर्क है। इसमें तुड़ाई हो रखी है, तुड़ाई कर ली हमने। अच्छा, आप किसान भाई देख रहे होंगे कि स्वीट कॉर्न की तो हाइट कम है और तरबूज तैयार हो गए। हाँ। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न मैंने लगाया 20 दिन बाद में। जी। जिस बंदे से मैंने बीज मंगवाया था स्वीट कॉर्न का, वो 5-7 दिन तो मैं लेट हो गया, 5-7 दिन वो बंदा लेट हो गया, तो 20 दिन बाद में मैंने लगाया। मतलब होगी आज भेजूं काल भेजूं, आज भेजूं काल भेजूं, यही हो गया। फिर मैंने खुद जाके उसकी आज लगावा, बोलते हैं ना छाती पे जाके सारो सिस्टम, तो वहाँ जाके मैं खुद लेके आया उससे जो बीज मंगवाया था। फिर मैंने 2-3 कंपनियों का लगाया है। हाँ, स्वीट कॉर्न के बारे में बता सकता हूँ। इंडस का भी है, टाकिया का भी है और सिजेंटा के भी, ऐसे करके 2-3 कंपनी की वैरायटी, 2-3 कंपनियों का लगाया है। मैंने लिख रखा है मेरी डायरी में कि कौन सी साइड में कौन सा मैंने लगाया है। अच्छा, इसका बेनिफिट आप पूछ रहे थे, बीच में हमने बात काट दी। प्रोडक्शन तरबूज का उतना ही मिलना है, बिल्कुल। और मैं 7 बुआई कर देता तो अब हाइट है इसकी 2 फुट, 7 बुआई कर देता 4 फुट, यानी कि अब तक इसके लगने शुरू हो जाते। हाँ, लगने शुरू हो जाते। और ये हम 1 महीने बाद में तैयार होंगे। तरबूज लगभग मैंने तुड़ाई कर ली इनमें से, तुड़ाई करके 5-7-10 दिन और चलेगी। हाँ, तरबूज की तुड़ाई 5-7-10 दिन चलेगी। उसके बाद में बेल उखाड़ेंगे और खपतवार है उसको निकाल देंगे। आप किसान भाइयों को खपतवार भी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। वो तो देखो आजकल लेबर की भी कमी हो गया है, फिर धूप के अंदर काम करना भी बड़ी एक थोड़ा ज्यादा दूरी में हो जाता है, तो वही है ना, जिधर नजर नहीं जाती। 50-60 बीघा के अंदर कर रहा है कि ये तो अभी एक बड़ी समस्या आएगी। कौन से मैंने अलग अलग तरीके की फसल कर रखी है। अब की बार धूप, पिछली बार बारिश थी, बिल्कुल, तो फल उस टाइम वैसे खराब हो गए। कीट मकोड़े, ज्यादा बारिश के टाइम बारिश हो जाती थी, बिल्कुल, बादल आ जाते थे। अब की बार धूप ज्यादा है, बादल का नाम नहीं है। बिल्कुल, फसल के लिए अच्छा है, लेकिन धूप जमीन तप रही है। फल खराब हुआ भी मापना। हाँ, नहीं, इसमें बेल खराब होते हैं। बेल कमजोर पड़ गई तो फल कमजोर पड़ गया, तो अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी जी यहाँ के उत्पादन की बात करें तो 5 बीघा के अंदर टोटल तरबूज को कितों के तरबूज का तो मुझे वो ही मिलना है 5 बीघा के अंदर 200 क्विंटल। 200 कच्ची बीघा है किसान भाइयों, कभी आप अपने वाली मत मान लेना। अपने वाली को तो हमारे से, अपने वाली को आप 3 गुना कर लो। बिल्कुल, जो किसान भाई सुन रहे हैं वो 3 गुना कर सकते हो। हमारी कच्ची बीघा 105 बाई 105 की। बिल्कुल। हाँ, तो भाव के कुछ मिल रहे हैं फिलहाल? अब की बार सुपर 12, 13, 14 और तरबूजों का ये बुकिंग के हिसाब से जा रहा है। ये बुकिंग है। मेहनत की है थोड़ी, 1-2 महीने पहले मेहनत कर ली उसके तरफ से, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक टाइप को पैसे नहीं ले रहे ज्यादा। 15 और 16 रुपए ले रहे हैं। 15-16 जो मार्केट में, क्यों सीधी दे रहे हैं हम। जिस भाई को खाना उसको सीधा दे रहे हैं, मार्केट में नहीं जा पा रहा ना। बिल्कुल, जिस भाई को खाना है उसको वो फोन करके, यहाँ मेरे लोकल अपने जो तहसील के लोकल बंदे हैं जो क्विंटल 1.5 क्विंटल बताते हैं, उस साइड में गाड़ी लेकर उनको घर सप्लाई दे देते हैं। घर सप्लाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हो गया ना तरबूज की बात। हाँ। अभी स्वीट कॉर्न की बात करें तो स्वीट कॉर्न को उत्पादन कितों की हो जाएगा? इसका देखो, मैंने पिछली बार बुआई की थी, ज्यादा दूरी में नहीं की थी किसान भाइयों, लंबी नहीं फेंक रहा। मैंने सिर्फ 5 और 7 बेडों में की थी, तो मुझे प्रोडक्शन बहुत मस्त मिला। तो मैंने देखा 1 पंथ 2 काज कर लेते हैं। बिल्कुल। मल्चिंग है इसकी 30 माइक्रोन। नहीं, वो तो जो मतलब क्यों है 30 माइक्रोन वो भी बता देता हूँ। इसमें अभी ले ली ना मैंने फसल, तरबूज की ले ली, मक्का तैयार हो रहा है। मेरा दिमाग ये है इसके अंदर मैं कपास बोऊं, इसी के अंदर। बिल्कुल। कपास की जड़ में बीमारी बहुत कम आती है, मैंने सुना भी है और देखा भी है। मतलब एक तो बीटी कॉटन आवाज कम, तो आजकल गुलाबी सुंडी को बहुत ज्यादा अटैक है। वो तो ऊपर तो देसी कपास है तो के अंदर गुलाबी सुंडी को अटैक कम देखने को मिलता। तो देसी अगर हम लगाएंगे ना, तो जैसे ये तो था 9-12, उसको लगा देंगे 9 तो है ही है, 9 के उसमें 9 का कोई मतलब ही नहीं है। उसको हम 4 फुट पे या 5 फुट पे लगा देंगे तो मतलब आज की दूरी है इन थोड़ी कम रहा। हाँ, कम रहा। 20 की दूरी है, 20 की दूरी एकदम सही, 20 की दूरी सही है। तो मेरा यही प्लान है कि इसके अंदर मल्च बिछी हुई के अंदर मैं 5 महीने में 3 फसल ले लूं। कोई किसान भाई हंस भी रहा होगा कि साल बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं किसान भाई बेवकूफ नहीं बना रहे, हम हमारे लिए कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो कर लो, बिल्कुल। आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए इसीलिए जानकारी है। जिस भाई के दिल में जगह है ना कि वास्तव में हमें करनी चाहिए यार, ये मेहनत करनी चाहिए, नया इनोवेशन करना चाहिए, वो किसान भाई पाएगा। मैं कह रहा हूँ ना 5 महीने में ले लेंगे उसके फसल 2 ही, मतलब ये तो लगातार फसल हो गई उसमें, लेकिन उसके बाद में एक ही फसल हो पाएगी। हाँ, जिस जमीन में हम 3-3, 4-4 टुकड़े कर करके फसल लेते हैं, नहीं हो पाती मनोज जी, हमने देखा है नहीं हो पाती। उसके लिए अति से ज्यादा गोबर चाहिए,
गोबर भी चाहिए, गोबर का ढेर लगा हुआ होना चाहिए खेत रासायनिक में। खाद दवाई वगैरह भी बहुत ज्यादा चाहिए भी के अंदर। होगा, ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनिक के 2 ही हो पाएंगे। मैं कहता हूँ ना, मार्केट अगर ये ही ऑर्गेनिक हम मार्केट में बेचें 50 रुपए किलो, भाई रेडी वाले सिटी में आज भी तरबूज शायद 50 रुपए किलो, ये मेगा मॉल में इनमें बिक रहा है 50 रुपए किलो, देखा है ना हमने देखा है। बिल्कुल। ये मनोज भाई, वीडियो हमारा लंबा बन रहा है, लेकिन किसान भाइयों अच्छा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको बुरा लगे, दिमाग लगाओ आप। हम जैसे घर पे बैठ के बात नहीं करते, वैसे हम खेत में अभी कर रहे हैं, तो पूरी बात सुनोगे तो बात अच्छी लगेगी। मैंने नहीं बुआई की उसकी कपास की, अब की बार करूंगा, इसलिए कर रहा हूँ, है मेरे दिल में। मैंने किसी से सुना नहीं, देखा है। उस बंदे ने मक्का की नहीं ली थी, उसने तरबूज के उखाड़ के उसमें कपास लगा दिया, मतलब तरबूज उखाड़ दिया, अभी कपास लगा दिया। उसने मेहनत की तो उसका प्रोडक्शन उसको अच्छा मिला। जैसे और किसान भाइयों की तैयार होती है ना, उतनी ही तैयार हुई। ऐसी बात नहीं है कि वो लंबी चौड़ी उसने ट्राले भर भर के कपास के ले गया, नहीं। जितने आम किसान के होते हैं 19-20 का फर्क पड़ता है। जो किसान तैयार रहेगा, किसान खेती में, खेती उसी का साथी जो रात दिन उसके अंदर रहता है। अब एक अपनी कहावत है, शेखावाटी में खेती धनिया खेती। हाँ, बाबा मतलब अगर खेती का जो पालक होगा वो उसके पास रहेगा खेती के, तो उसकी बीमारी भी पड़ जाएगी। बिल्कुल। अभी माँ जी अपन कपास लगाओ तो अपने एक एक्स्ट्रा खर्चो जुताई बुआई को वो बच जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला। और वो अपन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो एक जी स्वीट कॉर्न की बात करें कि कितना के सीटा लगा, शायद मुझे कंपनी वाले ने ये बताया कि आपके स्वीट कॉर्न के 3 से 4 तक 3-4 तक लगा। हमें एक और सुनी है मैं यह चीज़ की, स्वीट कॉर्न को जो है कोई पौधे का 2 सीटा लगे तो एक में बीज बना, एक में कौन बना, ये में कितनी की सत्यता है बात में? नहीं, अगर आपकी जमीन में ताकत होगी ना, पूरा बनेगा। मतलब चाहे 4 लगो चाहे 5 लगो, पूरा बनेगा, अंदर पूरा बनेगा, पूरा बनेगा। बिल्कुल। तो भाई आ है ही मल्टी क्रॉपिंग। और एक बात और बताइए अपन किसान भाई की, अभी जहाँ तरबूज उखड़ जाएगा 5-7 दिन के अंदर, भी के बाद में 15-20 दिन बाद में आज यहाँ की स्वीट कॉर्न या तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद में ई बेड के ऊपर अठे ही कपास लगा दियो जागो, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा किसान ने। बेनिफिट यो मिलेगा, एक तो की जुताई बुआई को नहीं करनी पड़ेगी अपन, क्योंकि अगर अपन सारा उखाड़ की करा तो जुताई बुआई बहुत सारा खर्च हो जाए, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। वीडियो दान की शौक के लागे हो कमेंट करके माना जरूर बताओ। और वीडियो स्क्रीन पर जगह भाई साहब दिख रहे हैं, यहाँ को चैनल है बातें खेती की, बिन भी जरूर सब्सक्राइब करना है। राम राम साहब, धन्यवाद मेरे किसान भाई।